सनातन धर्म के शास्त्र, मतलब जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। अगला जो मैं आपको लिटरेचर बताऊंगा उसको हम कहते हैं वेदांग। जब वेद को बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने, जैसे मैंने अभी कहा, फेक करेंसी टाइप का गलत काम करने लगे। गलत काम क्या होता है? किसी भी शास्त्र के किसी लाइन को बदल के उसकी जगह अपनी मर्जी से कोई लाइन जोड़ देना, है ना। पूरे के पूरे मंत्र को हटा के वहां अपने मनपसंद मंत्र को जोड़ देना, पूरे के पूरे चैप्टर चेंज कर देना। ये होता रहता है। और ये सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया में बहुत सारी जगह होता है, हमारे यहाँ भी बहुत हुआ है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। महाभारत 25,000 श्लोक का एक ग्रंथ था। आज के डेट में आप खरीदेंगे महाभारत बुक लेंगे, उसमें मोर देन 200,000 श्लोक्स मिलेंगे। तो 175,000, ध्यान दीजिए, 1,75,000 श्लोक कैसे आ गए? आपको तो महाभारत मिल जाए, आप 2 लाख को प्रमाण मान के बैठ जाओगे। जी आचार्य जी देखो यहां लिखा है, मना क्यों कर रहे हो? क्या करें, आप तो पकड़ के बैठ जाओगे, लिखा हुआ है। इस सब बाद में जोड़ा गया। एक बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। आप सब जानते हैं लक्ष्मण रेखा का नाम, गली गली में शोर है, पर किसी कहीं नहीं लिखा है वाल्मीकि रामायण में। रामायण में कहीं नहीं है ये, पर घर घर तक पहुंच गया है। अहल्या पत्थर थी, राम पैर लगाया, अहल्या जिंदा हो गई, ये सुना है? वाल्मीकि रामायण में नहीं है। आपको कैसे झूठ परोसा जाता है, देखो। ऐसे हजारों चीजें आपको पढ़ाया गया। राम ने सीता को भेज दिया, अयोध्या में आने के बाद किसी के कहने पर सीता को भेज दिया। वो शंभुक नामक कोई व्यक्ति तपस्या करता था, शूद्र, उसका सर काट दिया। वो पूरा का पूरा उत्तरकांड ही वाल्मीकि का नहीं है। और वाल्मीकि रामायण के कम से कम 1500 साल के बाद लिखी गई ग्रंथ चैप्टर है, जोड़ दिया। आप लड़ते रहते हो हमसे, बताओ जी राम ने क्यों सीता को भेजा? अब हम क्या करें? फेक करेंसी इतनी चल चुकी है, हमें मुश्किल हो रहा है असली करेंसी चलाने के लिए। सारे शास्त्रों में गड़बड़ियां हुई सिवाय वेद के। सिवाय वेद के एक अक्षर क्या, एक वावेल की हाफ साउंड भी गड़बड़ नहीं हो सकता। क्यों पता है? ये ऋषि लोग बड़े बड़े चालाक थे, उनको पता था ये मनुष्य बहुत चालू है। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाया जिसको आजकल आप कहते हैं ना, जो साइबर सिक्योरिटी। मतलब आप तो नॉर्मली तो ऑफेंस वगैरह बनाते हैं, पुलिस रखते हैं। अब आजकल कंप्यूटर का जमाना है, वायरस घुस जाते हैं, तो आप साइबर सिक्योरिटी भी बनाते हैं। मतलब जो जो इंटेलेक्चुअली तो होता है, एक्चुअली दिखता नहीं है। वेदों की सिक्योरिटी के लिए कि प्रॉपर इंटेलेक्चुअल सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया। और वो सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब होता है, अगर गलती से भी कोई व्यक्ति आप गलत उसमें लिख देते हो, डल जाता है, हट जाता है, अननोइंगली नोइंगली, तो भी पकड़ा जाएगा कि ये वेद के साथ किसी ने मिक्स करने की कोशिश की। वो 6 ग्रंथ उसको कहते हैं शिक्षा। शिक्षा का हिंदी वाला मीनिंग नहीं है, एजुकेशन से लेन देन नहीं। इसका काम है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन, क्या कहेंगे, आर्टिकुलेशन, जो वर्ड्स या अल्फाबेट्स बोलते हैं उसके एक्सेंट, उसकी स्ट्रेस, ऐसे बहुत 50 चीजें जो आपने नाम नहीं सुना होगा। लैंग्वेज से रिलेटेड चीजों के बारे में ये अध्ययन है वेद के लिए। छंद, प्रोसोडी या मीटर्स, इसको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है जो वेदों को ठीक से समझना चाहते हैं। व्याकरण, ग्रामर, जब हम व्याकरण कहते हैं, आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, फ्रेंच की जो ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर आप क्यों पढ़ते हैं? लैंग्वेज को समझने और बोलने के लिए। पर संस्कृत में 2 तरह के ग्रामर होते हैं। एक ग्रामर तो जो आप, जो जैसे हम भी संस्कृत यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ
लोग पढ़ते हैं संस्कृत को समझ सकें, पढ़ सकें लैंग्वेज को, पर संस्कृत के एक दूसरे ग्रामर होता है जो साइंस ऑफ वर्ड्स है। वर्ड्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर है, उसकी कुछ एक तरह के आप कह सकते हैं वर्ड फैक्ट्रीज हैं। आप उसमें रॉ मटेरियल डालो, बटन दबाओ, उधर से वो है ना आलू डालो, मतलब आलू डालो उधर चिप्स पैक होकर के निकल जाएगा। तो आप यहाँ भू धातु डालो, धातु कहते हैं रॉ मटेरियल को, मतलब संस्कृत में कितने भी वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड कहीं ना किसी सीड वर्ड से, रूट वर्ड से ही डेवलप होते हैं। सपोज आप कहते हैं ये बिल्डिंग को भवन कहते हैं संस्कृत में, है ना, भव्य, शानदार कहते हैं। इन सब शब्द का रूट वर्ड है भू। आप उस भू वर्ड से करोड़ों वर्ड्स बना सकते हैं, बन चुके हैं, बना सकते हैं, और आगे भी करोड़ों वर्ड बनाने की पोटेंशियल है। तो उन्होंने हमारे जो व्याकरण, जो ग्रामरियन है, उन्होंने कुछ वर्ड रूट्स, रॉ मटेरियल क्या क्या होगा वो फिक्स कर दिया, उसके लिए ग्रामेटिकल प्रोसेस बनाया। आप उस प्रोसेस में उस रूट को ले जाओ, आपको जो भी डिजायर्ड वर्ड चाहिए आप बना सकते हो। अगले 5000 साल के बाद भी दुनिया कितना भी टेक्निकली एडवांस्ड हो, उसके लिए अगर आपको कोई शब्द बनाना है संस्कृत में, उसके लिए वो पोटेंशियल है। इसको कहते हैं व्याकरण। निरुक्त, वेदों में वो शब्द जो किसी भी कारण 200, 500, 800 साल के बाद या 1000, 5000 साल के बाद वर्ड की मीनिंग चेंज हो गई, अब समझ में नहीं आता है ये वर्ड का क्या मीनिंग होगा, ऐसे वर्ड को ग्रामर के थ्रू नहीं, अपितु वो जो लिंग्विस्टिक, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो आजकल नए नए वर्ड्स आप सुनते हैं, वो सब निरुक्त यूज करता है किसी वर्ड की, वेद के किसी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा उसको निकालने के लिए। तो जो वेद के विद्वान होते हैं उनको ये सब पढ़ना पड़ता है। ज्योतिष, अब ज्योतिष सुनते ही तो आपके तो कुछ लगेगा भाई वो जो अच्छा, ये हम भी कहीं जाते हैं, पंडित जी जरा हाथ देख लेना, है ना, बताओ बेटे की शादी का योग क्या है, ये ज्योतिष नहीं है, ये प्योरली एस्ट्रोनॉमी और टाइम कीपिंग एंड मैथमेटिकल स्टडीज है। ये भी जरूरी होता है वेदों के शास्त्रों को, मंत्रों को समझने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, जिसके बेस पर आगे जाकर के आपके यहाँ मैथमेटिक्स डेवलप हुए। दो तरह के ज्योतिष हमारे पास मिलते हैं। जो ज्योतिष आप बड़े फैमिलियर हैं और आप हर सुख दुख में जिस ज्योतिषी को ढूंढते रहते हैं, इसको कहते हैं हमारे यहाँ फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष मतलब ग्रह नक्षत्र, आपकी राहु शनि कहाँ आपको बिगाड़ते हैं ना, शनि ने कब थप्पड़ मारा, राहु ने कब लात मारा, ये सब चीजें जानना हो तो आप फलित ज्योतिषी के पास जाते हैं। और उसका क्या प्रतिकार होगा जी, कौन से पंडित जी को कितना खिलाऊं, कौआ को कितना आटे की गोली खिलाऊं, है ना, ये सब जानने के लिए आप जिस ज्योतिषी के पास जाते हैं उसको कहते हैं फलित ज्योतिष। इसका वेद से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। जो ज्योतिष आज हिंदू लोग बिल्कुल धर्म का अंग समझ के बैठे, वो हिंदू धर्म का ही पार्ट नहीं, ये हमने ग्रीक लोगों से लिया है, बोरो किया है। जिस ज्योतिष को आप अपना समझ के करते हो, और जिस ज्योतिष को आप छोड़ चुके हो, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योतिष जिसको गणित ज्योतिष कहते हैं, वो रियल हिंदू ज्योतिष है, जिसे कैलेंडर बनता है, जिसे तिथियां बनती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हुआ है। आप कभी जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जो आप देखते हैं वेधशालाएं देखते हैं, है ना, तो वो सब उसके एक्सपेरिमेंटल वो बने हुए थे, और जिसके कारण मैथमेटिक्स डेवलप हुआ। जो भारत में आपको पता है ना, दुनिया को किसी ने मैथमेटिक्स दिया, भारत ने दिया, वो उस ज्योतिष का काम है, जिसका प्रथम आचार्य लगध हैं, आगे जाकर बराहमिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियन पैदा हुए उसी ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड। अगेन कहूं, उसका वो फलित ज्योतिष से कोई लेन देन नहीं, जहां शनि राहु केतु आपको तंग करते रहते हैं या आपकी हस्तरेखाएं आपकी परेशानियों का कारण बनते हैं। जो कल्प लिटरेचर है वो 4 तरह के होते हैं, इनको हम कहते हैं, एक तो सूत्र, सूत्र का मतलब जो चीज कंडेंस्ड वे में लिखा जाता है उनको सूत्र कहते हैं। तो श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ल सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। श्रौत सूत्र कर्मकांड से रिलेटेड है। कर्मकांड समझते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं। तो प्राचीन काल में
रिचुअल तो एक ही होते थे, यज्ञ, और यज्ञ के सैकड़ों वर्जन्स होते थे। वो यज्ञ जो बहुत बड़े रूप में होते थे, एलाबोरेट वे में, कभी कभी महीनों सालों तक चलते थे। आम लोगों के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ जो पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन यज्ञ होते थे, वो उन यज्ञों की जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है वो श्रौत सूत्रों में मिलता है। इसी तरह जो दूसरा लिटरेचर है जिसको हम कहते हैं गृह सूत्र, गृह मतलब घर, घरेलू चीजें, मतलब फैमिली के चार दीवारी के अंदर की जो चीजें हैं, उसमें जो फैमिली है उस फैमिली से रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं, आपकी 16 संस्कार होते हैं। बच्चा जिस दिन आप प्लान करते हैं कि बच्चा हो, गर्भाधान से लेकर के मौत तक जितने भी उसकी लाइफ में माइलस्टोन्स होते हैं उसको सेलिब्रेट करना, है ना। पैदा होता है, उसका नाम रखते हैं, सेलिब्रेट करो। उसको पहली बार बाहर घुमाने ले जाना है तो सेलिब्रेट करो। कैसे करो? पहली बार उसको बाहर की माँ के दूध से बाहर का खाना खिलाना है तो उसको भी सेलिब्रेट करो। पहली बार उसके बाल आप पूरी तरह कटवाएंगे तो सेलिब्रेट करो। पहली बार जनेऊ पहनेगा तो सेलिब्रेट करो। शादी मैरिज करेगा तो सेलिब्रेट करो। एवरीथिंग लाइफ में जो भी माइलस्टोन्स आते हैं, जिसका मॉडर्न फॉर्म में आजकल आप दो चीजें करते हैं। एक तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और वेडिंग तो जैसे तैसे कर लेते हैं, पर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये उसका प्राचीन चीजों का नया वर्जन है। तो इनको कैसे किया जाए? जो चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, मतलब जो चार हमारे लाइफ स्टेजेस हैं, स्टूडेंट लाइफ है, हाउस होल्डर लाइफ है, रिटायर्ड लाइफ है, फिर जो लास्ट के 10, 12, 15 साल हैं, तो उस वो जो स्टेजेस को हम कैसे जिए और उसको कैसे सेलिब्रेट करें, इस तरह की जो कर्मकांड, रिचुअल से रिलेटेड लिटरेचर है उसको गृहसूत्र कहा जाता है। तीसरा जो लिटरेचर है कल्प का, उसको कहते हैं हम धर्म सूत्र। तो शब्द धर्म है तो मतलब ये धर्म से ही रिलेटेड है, तो धर्म समझते ही फिर आप समझ बैठेंगे अच्छा कोई पूजा पाठ हवन कीर्तन की बात होगी। अब ये किसी भी शास्त्र में नहीं है, धर्म का मतलब पूजा पाठ भजन कीर्तन नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये कर्मकांड है ठीक है ना। नहीं तो कर्मकांड तो कर्मकांड में चला गया, धर्म का उससे ज्यादा रिश्ता नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा हमारा कंडक्ट होना चाहिए, बिहेवियर कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप एज ए फादर आपकी क्या ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस हैं एंड राइट्स हैं। राइट की तो हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती थी, ये तो एक मॉडर्न फेनोमेना है ना। ये मेरा राइट है, बच्चा पैदा होते ही शुरू हो जाता है मेरा ये राइट है ना। मोबाइल में खेलना मेरा राइट है, टीवी देखना मेरा राइट है, अब मरते दक तक राइट चलता है। पर हमारे शास्त्रों में राइट सिखाया ही नहीं है, बस सिखाया रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस। जब तुम अपनी ड्यूटीज करोगे राइट अपने आप मिलेगा। हाँ, कोई एक दूसरे की पेरीफेरी को क्रश न करे, कोई किसी को परेशान ना करे, फिर अपने आप राइट आपको मिलता जाएगा। तो आपकी क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एज ए सोशल, आप जब सोसाइटी के पार्ट हैं तो आपकी क्या किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी आप असेंबली में बैठे हैं, एक सभा है जहां 10, 20, 50 हजार लोग होते हैं, तो आप उनको वहां क्या क्या चीजें के ध्यान रखना है। आप एक राजा के रूप में, अगर आप एक रूलर है तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। आप एम्प्लॉई हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एम्प्लॉयर है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। जो भी लाइफ में जो भी प्रोफेशन से हम जुड़े हैं, सोसाइटी के किसी भी अंग के रूप में हम है, या फैमिली के अंदर भी जो भी हमारा रोल है, फादर, माँ, बाप, बच्चे, रिश्तेदार, माँ, जो भी है, इन सबका क्या क्या ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस हैं और क्या नहीं करने का है, ये जिन शास्त्रों में बताया गया उसको हम कहते हैं धर्म सूत्र।
और ये जो वेदांग जो कल्प का जो चौथा अंग है, ये बड़ा टेक्निकल है। इसको हम कहते हैं शुल्ल सूत्र। शुल्ल का अर्थ होता है मेजर करना। और प्राचीन काल में हमारे जितने भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स जो कुछ भी इवॉल्व हुआ, उसका पर्पस मैटेरियल प्लेजर या सांसारिक सुख ढूंढना नहीं, अभी तो जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज है उसको फैसिलिटेट करना। तो इसीलिए हमारे पास वो साइंटिफिक नॉलेज होने के बावजूद भी हमने ना एयर कंडीशन बनाया, ना गाड़ी बनाई, ना घोड़ा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं था। मतलब जो ऋषि मुनियों के पास ये ज्ञान था, उनका उद्देश्य था कि इसको मैक्सिमम हम अपने स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए किया जाए। तो शुल्ल सूत्र बेसिकली क्या है? अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिकोनोमेट्री। और इसका पर्पस क्या था कि उस समय में जो यज्ञ होते थे, जो हवन होते थे, उसकी जो 50 तरह के यज्ञ कुंड बनते थे। हाफ सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, बहुत तरह के यज्ञ कुंड की व्यवस्था होती है यज्ञ शास्त्रों में। तो उनकी जो मेजरमेंट है, जो बिल्डिंग्स बनते थे, उस समय भी तो बिल्डिंग बनते थे, उनकी जो मेजरमेंट है, उन सब चीजों को के लिए ही जो लिटरेचर बना उसको हम कहते हैं शुल्ल सूत्र, जो बेसिकली अगेन अरिथमेटिक्स जिसको अंक गणित कहते हैं, अलजेब्रा जिसको बीज गणित कहते हैं, ज्योमेट्री जिसको ज्यामिति कहते हैं, उससे रिलेटेड ये लिटरेचर है। और बड़े इंटरेस्टिंगली अगर आपको कोई पूछे कि भाई ज्योमेट्री का सबसे पहला आचार्य कौन है, तो आप कहेंगे पाइथागोरस है, यूरोपियन है। पर अगर आप शुल्ल सूत्रों को देखें, टाइम पीरियड देखें, पाइथागोरस से हजार हजार साल पुराना हमारे शुल्ल सूत्र हैं, जिनमें शंखायन, अश्वालायन, लाटायन, गोभिल। भूल जाइए नॉन इंडियंस को, इंडियन ने नाम ही नहीं सुनागा इस तरह का कोई व्यक्ति भी होता है जिसका नाम लाटायन है, शंखायन है। और ये कौन है? आपके बड़े बड़े अलजेब्रा के, अरिथमेटिक के, एस्ट्रोनॉमिक के, मैथमेटिक्स के और ज्योमेट्री के आचार्य रहे, ऑथर रहे। कौन से हिंदू को पता है? द आयरनी है ना। तो ये है कल्प सूत्र, जो बेसिकली जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो लिटरेचर है वो उसको डेवलप हुआ। और ऐसा नहीं कोई एक आधा कोई रैंडमली कोई बुक लिख गया। इनके भी बिल्कुल उसी तरह के लिटरेचर की एक ट्रेडिशन रहा, जहां दर्जनों दर्जनों बुक्स लिखे गए। इन्हीं जो ये जो कल्पसूत्र है, ये क्योंकि ये मोस्टली टेक्निकल चीजें हैं, आगे जाकर के जो भारत में जो आर्ट्स, फाइन आर्ट्स या सोशल लॉज, मैथमेटिक्स या दूसरे तरह की जो फिलॉसफी, जो सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, ये जो आगे डेवलप हुए या उनके लिटरेचर बने, उनका मूल यही कल्पसूत्र थे। हो सकता है बाकी लिटरेचर में आपके इंटरेस्ट हो ना हो, कल्पसूत्रों के ऊपर तो जरूर स्टडी करिए। बुक्स ना पढ़ें, उनके बारे में पढ़िए। आपको प्राउड फील होगा कि 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स बिफोर, 4000 ईयर्स बिफोर, 3000 ईयर्स बैक, आपके पूर्वजों ने कहां तक ज्ञान लिया था और हमने कैसे उसको डुबो दिया, और कैसे वेस्टर्न सोसाइटी का कॉलोनाइज्ड होकर के उन्हीं के झंडा घुमाते रहे जिंदगी भर। मतलब जब मैं बोलता हूँ आप ना, मतलब जो ऊपर बैठा है वो भी आप साथ ही है, मतलब हम सब। पर मैं कैसे बोलूंगा कि मैं ऐसा हूं, फिर आप कहेंगे आप ही खराब है तो हम आपकी क्यों सुने, तो मैं फिर बोल देता हूँ आप। मतलब बात तो सबकी होती है, ठीक है ना। नहीं, कोई स्पीकर नहीं बोलेगा कि मुझे सुधरना चाहिए, तुझे सुधरना चाहिए तो बोल क्यों रहे हो, ठीक है ना। नहीं, तो बोलना पड़ता है कि आप सुधर जाओ, मतलब हम सब सुधरेंगे। अगला लिटरेचर में आते हैं उपवेद। इनका नाम में वेद देख करके इनको वेद से कंफ्यूज मत होइए। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रहा कि
जो बुक्स जितना बहुत ज्यादा जब जब पॉपुलर हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड उसी नाम से और भी दर्जनों हजारों बुक्स लिख दिए जाते हैं। जैसे कोई नाम बहुत पॉपुलर हो जाए, आप देखते हैं लाखों लोगों का वही नाम होता है। मार्केट में कोई चीज अगर पॉपुलर हो जाए तो ऐसे हजारों कंपनियां सेम नाम से चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिशन रहा। इसी तरह वेद, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो वेद की पॉपुलैरिटी को देखकर आगे जाकर के बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए जिनका वेद से कोई लेन देन नहीं, पर वो अपना नाम वेद रखा। इसी तरह जब उपनिषद बहुत पॉपुलर हुए, उपनिषद कितना पिछले बार हमने डिस्कशन किया था, 11 उपनिषद आज, पर आज की डेट में आपको 200 से ज्यादा, मोर देन 200 उपनिषद आज मिलेंगे जिनका उपनिषद से कोई लेन देन नहीं है, बस नाम उपनिषद रखा जिससे कि पॉपुलैरिटी बढ़े, लोगों को लगे अच्छा ये भी कोई ब्रांड, जैसे वो ब्रांड होती है ना एक तरह की, वो ब्रांड के यूज करना होता है। तो इस तरह ये हमेशा से रहा है हमारे यहाँ। इवन पुराण भी जब पॉपुलर हुए, जब अभी डिस्कशन करेंगे, तो 18 पुराण एक्चुअली, पर आज के डेट में कम से कम 100-150 पुराण हो चुके हैं। तो 18 महापुराण आज पढ़ाया जाता है, पर अवेलेबल आजकल मोर देन 100 पुराण भी होते हैं, क्योंकि पुराण पॉपुलर हुए तो कोई कुछ भी लिखा उसका नाम पुराण लिख करके छोड़ दिया। इसी तरह तो 4 उपवेद मिलते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग लिटरेचर है। धनुर्वेद, जिसका जो रिलेशन है मोस्टली आर्चरी से है। आप कह सकते हैं जो वार टेक्निक है, आजकल की जो लड़ाइयां होती हैं वो मैनुअल तो कोई लड़ाई होती नहीं है। इवन टैंक वगैरह भी आप बेकार हो गए, अब तो मिसाइल्स और पता नहीं क्या क्या कितनी टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गए। उस समय के जो वेपन्स हैं जिसमें ये धनु तीर आर्चरी बहुत बड़ी चीज है, तो इसीलिए इस लिटरेचर का नाम रखा गया धनुर्वेद, मतलब लिटरेचर अबाउट द आर्चरी। पर ये सिर्फ आर्चरी नहीं, लड़ाई के जो भी टेक्निक से स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो हमको इस लिटरेचर में मिलता है। स्थापत्य वेद, जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड, बिल्डिंग अलग अलग टाइप के जो हैबिटेट से, बिल्डिंग से उनको बनाने की जो भी टेक्निक है वो स्थापत्य वेद से मिलता है, जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं। गांधर्व वेद, ये भी देखिए, गांधर्व वेद मतलब रिलेटेड टू म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। म्यूजिक भी 2 तरह का, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल। इन सब पर हमारे यहाँ पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक लिखे गए हैं, और आज नहीं, कल नहीं, 1000 साल पहले नहीं, 2000 साल पहले नहीं, 3000-4000 साल पहले। गांधर्व वेद। इसी तरह आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब साइंस ऑफ लाइफ। नॉर्मली जो इसको आप मेडिकल साइंस कहते हैं या हेल्थ साइंस कहते हैं, हमारे यहाँ हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं था। आयुर्वेद जो शब्द आप जानते हैं, उसकी वेद का मतलब क्या होता है, वेद की लिटरेरी मीनिंग होता है नॉलेज या साइंस, ध्यान रखिए, इसलिए आप कहीं भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर। तो जिसको आजकल आप विज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, प्राचीन काल में वेद उसी अर्थ में यूज होता था। तो आयु का वेद मतलब साइंस और नॉलेज ऑफ आयु। आयु मीन्स लाइफ, कैसे आप लंबा जिए, और लंबा जिए तो हेल्थ भी जिए। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो है आपको अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी हो गई है, बीमारी होनी जरूरी है। देखिए, मेडिकल तभी जिंदा रहेंगे जब आपको बीमारियां होंगी, बात समझ में आती है। तो यू हैव टू बी सिक अगर सोसाइटी में मेडिकल खोलना है तो, क्योंकि मेडिकल का काम है आप बीमार हो तो उसको ठीक करना। पर आयुर्वेद का पर्पस ये नहीं था कि बीमार को ठीक करना, आप बीमार पड़े ही नहीं, और अगर बीमार पड़े तो उसको भी ठीक करना।
तो आयुर्वेद के दो गोल होते थे। पहला, आप ऐसा कुछ करें कि आप बीमार पड़े ही नहीं। अब ऐसा कुछ करे मतलब नहीं कि तांत्रिक के पास जाकर के कुछ जादू टोना करें, शनि को वो सरसों का तेल चढ़ाएं, शिरडी बाबा के मंदिर के पास जाकर के सोने के मुकुट चढ़ाएं। उससे तो कुछ नहीं होने वाला, उससे मेंटल बीमारियां और बढ़ेंगी। फिजिकल आप बीमार हो ना हो, पर जो 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 साइकोलॉजिकल बीमारी तो भयानक रूप से बढ़ती है। जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो साइकोलॉजिकली कितना बीमार हैं, जो इस तरह के तांत्रिक, ज्योतिषी और ये पता नहीं शिरडी बाबा और शनि ग्रह पूजा करते हैं। साइकोलॉजिकली वीकर लोग होते हैं। उससे नहीं, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो, आपका खान पान कैसा हो, आपका नींद कैसा हो, आपकी व्यवहार कैसा हो, वो जो जो होलिस्टिक अप्रोच है लाइफ के प्रति, उससे आप लंबा जिएंगे। और उसको जीते हुए अगर बीमार पड़ गए, शरीर है, मटेरियल चीजें, गाड़ी को कितना भी ख्याल रखे, कहीं ना कहीं खराब तो होता ही है। तो जब खराब होगा फिर इसके इलाज करेंगे। तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसकी एक ही अप्रोच है, आपकी गाड़ी खराब होगी तो हमारे पास लाइए, हम कोशिश करेंगे ठीक करने की। ठीक है। और आयुर्वेद का है, आपकी गाड़ी खराब हो ना हो, आप मेंटेन करो गाड़ी को, कैसे कि लंबा चले। और अगर मेंटेनेंस करते हुए भी साल में आप सर्विस करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं, ऑयल चेंज करते रहते हैं, ठीक हो ना हो, खराब हो ना हो, आप करते रहते हैं, उसके बाद उसका भी ध्यान रखना, और गाड़ी में कोई खराबी हो तो भी ठीक करना। तो इसी तरह जो मनुष्य का जो शरीर रूप गाड़ी है उसको ठीक रखना, खराब होने भी ठीक करना, ये आयुर्वेद का काम है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? साइंस आयुर्वेद, द साइंस और नॉलेज ऑफ आयु। आयु मतलब लाइफ। तो ये भी हमारे सनातन धर्म का लिटरेचर है। हमारे यहाँ धर्म सिर्फ मंदिर में जाना, पूजा, या घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना, और कभी कभार धर्म के नाम पर पंडित जी को बुला के सत्यनारायण कथा करना, ये नहीं था। धर्म तो लाइफ को जीने का नाम है। अगर मैं सच बोलता हूं, मैं अगर वायलेंस नहीं करता हूं, मैं अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता हूं, आदि आदि, मैं, ये सब चीजें पार्ट ऑफ धर्म है। मैं ठीक टाइम पर सोता हूं, ठीक ठीक खाना खाता हूं, जो भी मैं सोशियली मैनर मेरे पास है, ये सब चीजें धर्म के कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद भी धर्म ही है, स्थापत्य आर्किटेक्चर भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जो जीने की जो आर्ट है उसी को धर्म कहते हैं। सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमारे यहाँ आर्किटेक्चर भी पार्ट ऑफ धर्म है, डांस भी पार्ट ऑफ धर्म है ना, गाना भी ना पार्ट ऑफ धर्म है, लाइफ साइंस भी पार्ट ऑफ धर्म है। आगे जाकर के नाट्य शास्त्र बना, जिसको भी पंचम वेद के रूप में कहा जाता है। नाट्य शास्त्र समझ में आती है? द टेक्स्ट ऑफ नाट्य, नाट्य मतलब ड्रामा, थिएटर। भरत मुनि का जो फेमस नाट्य शास्त्र है वो 600-700 बीसी मानी जाती है उसकी टाइम पीरियड, वेस्टर्न स्कॉलर के दृष्टि से। मतलब इवन वेस्टर्न स्कॉलर्स को भी माने 3000 साल पुराना है, जहां हमारे यहाँ सिर्फ ड्रामा करना नहीं, थिएटर के जितने भी, थिएटर का जो मॉडर्न वर्जन है जिसको आजकल मूवीज और आप शॉप ओपेराज कहते हैं, तो वो जो मूवीज या जो शॉप ओपेराज या थिएटर्स होते हैं उसकी हर वो एंगल, मतलब आपकी एक्टिंग की एक अलग चैप्टर है, आंखों की एक्टिंग की, मुंह की एक्टिंग की, मुद्राएं हाथों की एक्टिंग की, फिजिकल एक्टिंग की, फिर जो एक्सप्रेशन की अलग अलग चैप्टर्स हैं, किस इमोशन में कौन सा फिजिकल एक्सप्रेस, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी आपकी, फिर मेकअप की पूरी चैप्टर्स हैं, कैसे आप कौन सा रोल करते हैं तो आपकी क्या, आपको कैसे मेकअप किया जाए, फिर आपकी कस्ट्यूम्स की भी चैप्टर हैं, आपकी बैक स्टेज की चैप्टर है,
कुछ आप तो सोच भी नहीं सकते, जो लोग ड्रामा थिएटर या आर्ट से रिलेटेड नहीं है, आपको तो ये वर्ड भी नहीं पता होगा, पर इस पर भी हमारे यहाँ हजारों सालों पर लिटरेचर लिखे गए थे, पार्ट ऑफ द सनातन धर्म। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।